जब आप बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कोई नॉर्मल मेडिसिन लिखता है। उस मेडिसिन का 70% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। जी हाँ, वही चाइना जिसके साथ बॉर्डर पे इंडिया के डिस्प्यूट्स है। LAC पर सेना आज भी तैनात है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हम 150 से ज्यादा कंट्रीज को मेडिसिन बेचते हैं और उस फार्मेसी का सबसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल हमारा कंपटीशन चाइना कंट्रोल करता है। ये एक ट्रैप है और आज हम ये पूरी पिक्चर देखेंगे। अगस्त 2025 में मोदी और जी मिले। पहली बार 7 साल में बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हुई, वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी कम हुई। ये सब रियल था, लेकिन एक लाइन याद रखना, टेम्परेचर कम हुआ है, आग अभी बुझी नहीं है। क्योंकि चाइना का एक पैटर्न है, जब टेंशन्स हाई होती है, इंडिया, अमेरिका और यूरोप के करीब जाता है। इंटरनेशनल प्रेशर चाइना पे बढ़ता है तो चाइना क्या करता है? चाइना एक समिट बुलाता है, कोई हैंडशेक, प्रेशर कम होने के लिए, और उसी वक्त ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। पेंटागन ने दिसंबर 2025 में एग्जैक्टली यही कहा, काम इन द रूम, प्रेशर ऑन दी ग्राउंड। यही गेम है। वो मेडिसिन स्ट्रिप याद है? बॉर्डर से बड़ा इशू यहाँ है, 70%। जरा सोचो इस नंबर के बारे में। और ये सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल, सब जगह वही स्टोरी। हम चाइना से बहुत ज्यादा खरीदते हैं, चाइना इंडिया से बहुत कम। ये वन वे डिपेंडेंसी है और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में ये सबसे खतरनाक है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सीरीज कंटिन्यू होगी। 15 जून 2020 की रात गालवान वैली, लद्दाख, 20 इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी और उस रात के बाद इंडिया ने परमानेंटली कुछ चेंज कर दिया। पहले एक अजम्पशन था कि बातचीत से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन गालवान ने वो अजम्पशन तोड़ दिया। उस रात के बाद इंडिया ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली, बातें हो सकती है लेकिन ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और यही डिप्लोमेटिक बैक एंड फोर्थ के बीच ग्राउंड पर एक अलग ही रेस चल रही है। चाइना बिल्ड कर रहा है रोड्स, विलेजेस, एयरफील्ड्स LAC के पास कंटिन्यूअसली। इंडिया भी बिल्ड कर रहा है हाईवेज, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स, एयर डिफेंस। 2025 सितंबर में मोदी खुद ग्राउंड ब्रेकिंग पर गए थे LAC के पास। ये सिर्फ मिलिट्री की रेस नहीं है, ये जियोग्राफी की रेस है, स्पीड की, एंड्योरेंस की। दोनों साइड्स समझ चुके हैं, जो ग्राउंड पर पहले बिल्ड करेगा वही फ्यूचर प्रेशर कंट्रोल करेगा। तो आज 2026 में इंडिया चाइना की क्या पिक्चर है? नॉर्मलाइजेशन तो हो रही है लेकिन ट्रस्ट नहीं है। इंडिया एंगेज भी करता है और गार्ड भी रखता है, ट्रेड भी करता है और बिल्ड भी करता है। बात भी करो लेकिन साथ में ट्रस्ट ना करो। ये वीकनेस नहीं है, ये गालवान के बाद की समझदारी है। और आगे क्या सिग्नल्स देखना चाहिए? सिग्नल 1, फार्मा रॉ मटेरियल 70% चाइना से है आज। क्या इंडिया इसे रिड्यूस कर रहा है? क्योंकि ये सबसे बड़ी हिडन डिपेंडेंसी है। सिग्नल 2, सितंबर 2026 ब्रिक्स समिट, जी इंडिया आ रहे हैं। जो वहाँ होगा या जो वहाँ नहीं होगा वही बताएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन कितनी रियल है। अगर मैं सिर्फ कहता कि इंडिया चाइना टेंशन है तो आप बोलते कि हाँ सुना है, लेकिन मैं जब ये मेडिसिन स्ट्रिप लेके कहता हूँ कि तुम्हारी अपनी मेडिसिन का रॉ मटेरियल चाइना से आता है, वो डिफरेंटली हिट करता है। यही इस एपिसोड का पॉइंट है। इंडिया चाइना के बीच सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं है, ये मेडिसिन है, ये ट्रेड है, ये हर वो चीज है जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक्चुअल में 70% फार्मा डिपेंडेंसी वही है। ग्राउंड पर रेस चल रही है, गालवान वाली रियलिटी भी है। इंडिया और चाइना फ्रेंड्स नहीं है, पूरी तरह दुश्मन भी नहीं है। ये दो कंपीटिंग सिविलाइजेशंस है जो एक ही रीजन में डोमिनेंट होना चाहते हैं। हर किलोमीटर मैटर करता है, हर शिपमेंट मैटर करता है और हर मेडिसिन स्ट्रिप मैटर करता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो। अगला वीडियो यूक्रेन रशिया के बारे में है। वहाँ भी सरफेस के नीचे एक अलग ही कहानी चल रही है। मैं हूँ विवेक और ये है बियॉन्ड दी हेडलाइंस। यहाँ हम रिएक्ट नहीं करते, हम समझते हैं।